Hello and welcome everyone my Arvind Geography Words YouTube channel. Dear friends, today we are going back with a very interesting topic that is heart in the circulatory system. Questions are asked from this part, so this is very important. आज मैं आपको सबसे आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि हार्ट, उसके डिफरेंट पार्ट्स और उनके फंक्शन क्या है. मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप एक बार मन से पढ़ेंगे तो इसको लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डायग्राम के थ्रू, इसके बाद मैं एक एक टॉपिक को रिटन में एक्सप्लेन करूँगा. तो अभी आप पढ़ेंगे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, इसके बाद हर एक टॉपिक को मैं रिटन और एक्सप्लेनेशन के साथ दूंगा. इन शॉर्ट, अगर आपने स्टार्टिंग में ही ध्यान से इसको सुन लिया तो बाद की वीडियो आप इसके भी चाहें तो कर सकते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट सी, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. ग्रीन कलर हमने शो किया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, यानी इसमें ये बॉडी पार्ट से आया हुआ ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड है. रेड यानी ये लंग्स और किडनी से आया हुआ ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. यानी आप इसको बोल सकते हो ये इम्प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड है. आई होप आपको ये समझ में आया. चलिए स्टार्ट करते हैं. सी, ह्यूमन हार्ट बेसिकली हैव 4 चैम्बर्स, यानी हमारे हार्ट के पास कितना चैम्बर है? 4. पहला कौन सा है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, कोई आप काउंट कर सकते हो. फर्स्ट, हाँ, इंपॉर्टेंट खास क्या है कि इसमें 2 ऑरिकल्स हैं और 2 वेंट्रिकल्स. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 चैम्बर हो गए. ओके, अब इसमें देखें, हम अब इसको थोड़ा लेबल कर लेते हैं अपने हिसाब से. ये देखिए, दिस इज पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी का मतलब वो आर्टरी है, यानी ये आर्टरी जो ब्लड है इम्प्योर ब्लड. कौन सा ब्लड? इम्प्योर ब्लड, उसको लंग में ले जाएगा. कहाँ लेके जाएगा? लंग में. चलिए पहले ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का फंक्शन समझ लें, फिर इसको डिटेल में देखते हैं. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स. सी, इन ह्यूमन हार्ट देयर आर 2 ऑरिकल्स, 1, 2 एंड 2 वेंट्रिकल्स, 1, 2. अगर हम बात करें कि इस डायग्राम को हम कैसे देखें कि राइट और लेफ्ट में कन्फ्यूजन ना हो, तो आप जो डायग्राम है ना, बस ऐसे उसको समझ लें. राइट हार्ट, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट, यानी इधर होगा राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. अगर आप इसको ऐसे देख रहे हो, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो आप गलत हो जाएंगे. इसलिए हमेशा हार्ट के डायग्राम में आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आप ऐसे खड़े हैं, ये राइट पार्ट हो गया और ये लेफ्ट पार्ट. ऑरिकल्स को देखें, दिस पार्ट इज राइट ऑरिकल. ये कौन सा पार्ट है? राइट ऑरिकल. ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट ऑरिकल. सिंगुलर ऑरिकल्स को ऑट्रियम बोलते हैं, और दोनों को अगर एक साथ ले लें तो ऑरिकल्स बोलेंगे. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. सिंगुलर वर्ड है ऑट्रियम और प्लूरल वर्ड है ऑरिकल्स. ठीक है ना? आगे देखें, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल. ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी 1 राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. दिस आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. ओके, अब इनका फंक्शन देख लेते हैं. देखिए आप, ऑरिकल्स, ये ऑरिकल्स होता है ना, दिस आर मेड अप ऑफ थिन वॉल्स, यानी ये थिन वॉल के बने होते हैं और इनका काम होता है टू रिसीव द ब्लड. ठीक, ब्लड हार्ट में यही आता है. कहाँ आएगा? ऑरिकल्स में आएगा. टू रिसीव द ब्लड, ये इनका काम होता है. एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक फंक्शन ऑफ द ऑरिकल्स इज टू रिसीव ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट. अगर हम राइट ऑरिकल की बात करें तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये बॉडी से आ रहा है इसमें ब्लड, तभी तो डीऑक्सीजनेटेड है. और अगर हम लेफ्ट पार्ट की बात करें तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी साफ ब्लड है, यानी ये लंग से आ रहा है. कहाँ से आ रहा है? लंग से. और ठीक, कुल मिला के ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो लंग से आ रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड है तो बॉडी पार्ट से आ रहा है. ठीक, अब ऑरिकल्स ने ब्लड को कलेक्ट कर लिया और ये अब किसको देगा? वेंट्रिकल्स को. कहाँ ये ब्लड आएंगे? वेंट्रिकल्स में. नीचे का जो वेंट्रिकल्स का पार्ट होता है दैट इज वेरी स्ट्रांग एंड वेरी मस्कुलर. बहुत थिक वॉल होती है और बहुत मस्कुलर होता है, क्योंकि उसको बहुत प्रेशर के साथ ब्लड को पंप करना होता है. अब ये जो पंप करेगा ऐसे, ठीक, तो राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. वेंट्रिकल का फंक्शन है टू पंप द ब्लड इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. रिसीव द ब्लड, टू पंप द ब्लड. आई होप सबको समझ में आया. अब आगे देखें, जो राइट ऑरिकल्स, लेफ्ट ऑरिकल्स, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल हैं, ये दोनों एक मेम्ब्रेन से अलग होते हैं जिसका नाम होता है सेप्टम. क्या नाम है इसका? सेप्टम. यानी सेप्टम क्या करता है? हार्ट के राइट पार्ट को हार्ट के लेफ्ट पार्ट से अलग करता है. और सेप्टम सेपरेट्स ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से कौन नहीं मिलने देता है? तो वो है सेप्टम.
ठीक, यही सेप्टम है जिसमें अगर बाय द वे कभी होल हो जाए ना तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलने लगते हैं आपस में, तो डॉक्टर बोलते हैं कि दिल में छेद है। छेद होने का कारण ये सेप्टम होता है। अगर इसमें बाय द वे अगर होल हो गया ना, छेद हो गया, तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड आपस में मिल जाते हैं, तो हम इसको बोलते हैं कि दिल में छेद है। ठीक, मैं इसको फिर से लेबल कर दे रहा हूँ। ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ रहे हैं अभी। देखिए आप, नाउ सपोज ऑरिकल्स हैव रिसीव्ड द ब्लड, ऑरिकल्स में ब्लड आया, वेंट्रिकल्स में गया, अब ये पंप करेंगे। ठीक, पंप करेंगे तो अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पे हम एक साइड से चलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब ये जो वेंट्रिकल ने ब्लड पंप किया, तो ये जो ब्लड है ना, इधर से देखो, ये कहाँ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। यानी पल्मोनरी आर्टरी का मतलब ये कहाँ चला जाएगा? आपके लंग्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? लंग्स। अब लंग्स में क्यों जाएगा? लंग्स में ऑक्सीजन को लेने जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को देने, यानी ये प्यूरिफाई होने के लिए कहाँ चला गया? लंग्स में। ठीक, ये वेना केवा है। वेना केवा का मतलब वेना केवा बेसिकली सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, दो वेना केवा होते हैं। हार्ट के ऊपर वाले भाग, जैसे हेड हो गया, नेक हो गया, हैंड हो गया, यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आता है, वो सुपीरियर वेना केवा उसको बोलते हैं, और वो भी इसी वेना केवा में अपना ब्लड छोड़ेगा। और इंफीरियर वेना केवा का मतलब हमारे हार्ट के जो नीचे वाले बॉडी पार्ट है, जैसे स्टमक हो गया, लेग हो गया, वहाँ से जो ब्लड वापस लेके आते हैं उसको बोलते हैं, वेन को बोलते हैं हम क्या बोलते हैं? इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर बॉडी के ऊपर भाग से ब्लड कलेक्ट करके लेके आता है, और इंफीरियर बॉडी के नीचे भाग से ब्लड कलेक्ट करके ले आएगा, इसी वेना केवा में छोड़ेगा। तो यानी यहाँ तभी तो ये इम्प्योर ब्लड आ गया। ये बॉडी के अपर पार्ट से भी, लोअर पार्ट से भी इम्प्योर ब्लड आ गया यहाँ पे। ओके, अब देखेंगे यहाँ पे होता है सेमी लूनर वॉल। खास बात क्या है देखें, अब देखो यहाँ से इम्प्योर ब्लड आ गया, फिर ये ब्लड वेंट्रिकल्स में गया, यहाँ दो वॉल हमको देखने को मिले, 2 वॉल्स। यहाँ देखें, एक वॉल इस साइड है, एक वॉल यहाँ है। इन दोनों वॉल्स को राइट साइड में, जो राइट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करते हैं वॉल्स, उनका नाम है ट्राइकस्पिड वॉल। क्या नाम है उनका? ट्राइकस्पिड वॉल। ये राइट साइड में है तो ट्राइकस्पिड। वही अगर लेफ्ट साइड में होता है ना तो इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल। ये वॉल ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स को अलग करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट खास बात, वॉल्स चाहे हार्ट में कहीं भी प्रेजेंट हो, यहाँ, यहाँ या यहाँ, इनका काम होता है, फंक्शन ऑफ वॉल्स इज टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। यानी ये ब्लड को पीछे नहीं जाने देंगे, यही एक लाइन का उनका फंक्शन है। जब भी आप एग्जाम में यही लिखें, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो, जैसे सपोज करो, अब यहाँ से हार्ट ने पंप किया, तो यहाँ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, तो यहाँ जो वॉल्स प्रेजेंट है इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड, इसको बोलेंगे बाइकस्पिड। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं। फ्लैप्स का मतलब जो स्ट्रक्चर, जो वॉल बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर 1 2 3, ठीक ना, टंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो वॉल बनाते हैं। यहाँ पे 3 फ्लैप होते हैं, इधर कितने होंगे? 2 फ्लैप्स। इस बाइकस्पिड वॉल को मिट्रल वॉल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछता है। विच वॉल इज कॉल्ड मिट्रल वॉल एंड वेयर इट इज लोकेटेड? तो मिट्रल वॉल बाइकस्पिड वॉल को बोलेंगे, और ये लेफ्ट ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में होता है। इसमें 2 फ्लैप्स होते हैं। ठीक, आगे देखें आप। अब सपोज करिए यहाँ वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया, जब ये पंप करेगा तो ये वॉल तुरंत बंद हो जाता है। क्या होता है? ये बंद हो जाता है, और ये फिर इसमें ब्लड ऊपर चढ़ने लगता है। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर जाने लगेगा और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ जो वॉल्स प्रेजेंट है ना, इनको बोलते हैं सेमी लूनर वॉल्स। कौन से वॉल हैं ये? सेमी लूनर वॉल्स। ये सेमी लूनर वॉल पॉकेट लाइक वॉल्स होते हैं। पॉकेट लाइक वॉल 3 फ्लैप होता है उसमें, ठीक। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे आपके? सेमी लूनर वॉल्स आर प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, ये दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, पंप करता है ब्लड, तो यही वॉल्व खुलता है और यहाँ से ब्लड, जो इम्प्योर ब्लड है, ये लंग में जाने लगता है प्योर होने के लिए, और जो प्योर ब्लड होता है ये पूरे अब बॉडी पार्ट में जाने लगता है। कहाँ जाएगा ये? अरोटा से कहाँ जाएगा? बॉडी पार्ट में। आई होप आपको समझ में आ गया। गंदा खून है तो साफ होने के लिए लंग में जाएगा, और अगर साफ खून है तो यहाँ से पंप करेंगे तो बॉडी पार्ट में जाएगा।
अरोटा। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक, अब देखें, अब वेना केवा हो गया, सेमी लूनर वॉल, यहाँ होते हैं सेमी लूनर वॉल दोनों प्रेजेंट हैं यहाँ पे, राइट ऑरिकल्स, ट्राइकस्पिड वॉल, राइट वेंट्रिकल्स, यहाँ है पेपिलरी मसल्स, ये देखें पेपिलरी मसल्स और कॉर्डेट ट्रेंडी, ये पेपिलरी मसल्स और वॉल के बीच में देखें फाइबर की तरह कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम है कॉर्डेट ट्रेंडी। इसका फंक्शन क्या है देखें, बेसिकली अगर सपोज करिए बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये वॉल्व्स आपस में बंद होंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये वॉल्व्स ऊपर की तरफ मुड़ जाएं, तो वो ना मुड़े अपनी जगह से, वॉल डू नॉट गेट इन्वर्टेड, उल्टा ना हो जाए, ऊपर ना मुड़ जाए, इसलिए इस पर देखें ये जो पेपिलरी मसल्स है ना, ये पेपिलरी मसल्स, ये जो वॉल्व्स हैं इनको कॉर्डेट टेंडरी यानी फाइबर से अटैच करके रखती हैं ताकि ये वॉल्व्स पीछे न मुड़ जाएं। ठीक, तो कॉर्डेट टेंडरी आर फाइबर लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट वॉल्व्स विद द पेपिलरी मसल्स। पेपिलरी मसल्स आर प्रेजेंट इन द वेंट्रिकल्स विच हेल्प्स और रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द वॉल्व्स। ये भी आपका सारा फंक्शन हो गया। इधर देख लेते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ये पार्ट हो गया, सेप्टम विच सेपरेट्स राइट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स फ्रॉम लेफ्ट ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, कॉर्डेट टेंडरी ये हो गया, बाइकस्पिड वॉल्व यहाँ है, लेफ्ट ऑरिकल्स, पल्मोनरी वेन्स, देखिए ये पल्मोनरी वेन्स, बेसिकली अगर हम बात करें ये हो गया आपका सुपीरियर वेना केवा और ये पल्मोनरी वेन्स, ये वेन्स यहाँ लेके आएंगे ब्लड हार्ट में, और अरोटा ये पूरे बॉडी पार्ट में लेके जाता है क्या, ब्लड। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर थे हार्ट के बारे में जो हमने आपको बताया। अब देख लें आप यहीं पे लब डब का साउंड भी कैसे प्रोड्यूस होता है उसको भी देखें। सपोज करो अब ब्लड आ गया ऑरिकल्स में, ऑरिकल्स से आया वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब वेंट्रिकल बहुत तेजी से पंप करेगा ब्लड तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व तुरंत बंद हो जाते हैं ताकि ब्लड ऑरिकल्स में न चला जाए। तो जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं ना तो प्रोड्यूस होता है साउंड लब। कौन सा साउंड, लब। और फिर जब लब साउंड प्रोड्यूस हो गया तो ब्लड अभी सेमी लूनर वॉल्स में होकर ऊपर जाने लगता है, लेकिन जब ये वेंट्रिकल से डायलेट करेगा तो तुरंत वो ब्लड नीचे आने लगेगा। तो ये दोनों वॉल्स बंद हो जाते हैं, सेमी लूनर वॉल्स फिर तुरंत बंद होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डब। तो लब साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ bicuspid and tricuspid walls, and dub sound is produced by closing up of these semilunar walls which are present in the pulmonary artery and aorta base. So I hope आपको ये पॉइंट्स सब समझ में आए होंगे। पेस मेकर की बात कर लें तो यहीं ऐसे नोड होता है, ऐसे नोड, एवी नोड, फिर हम आगे इसको देख लेंगे। सो बेसिकली आई होप आपको ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है हार्ट का वो सब समझ में आया होगा। थोड़ा लोकेशन की बात करें तो हार्ट इज लोकेटेड बीनीथ आवर रिब, यानी हमारे रिब लंग्स के बीच में है, और इट इज स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, ओके, एबव द डायफ्राम। डायफ्राम हेड, थॉरेक्स का जो पार्ट होता है ना, और नीचे होता है एब्डोमेन। तो जो एब्डोमेन को के ऊपर एक मस्कुलर सेपरेशन होता है हमारे लंग्स के नीचे, जो हमको ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में मदद करता है। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे गया, हमने सांस छोड़ दिया तो ऊपर है। ऐसा जो मूवमेंट है ना ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करने में, जो मस्कुलर सीट है जो मदद कर रहा है हमको, वो हमारे लंग्स के नीचे होता है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके, तो डायफ्राम के ऊपर है हार्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ये हमेशा चलता रहता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वर्क करता है, इसके मसल्स वर्क करते हैं, लेकिन जब ये रिलैक्स होता है, डायलेट होता है, तो इसके मसल्स रिलैक्स करते हैं। तो ये अपने आप चलता भी रहता है और आराम भी करता रहता है। इसके बारे में अब हम डिटेल स्टार्ट करते हैं, डिटेल एनालिसिस में। चलिए फर्स्ट स्टार्ट करें। हार्ट इट इज़ 4 चैम्बर्ड, 1 2 3 4 चैम्बर्ड, 2 ऑरिकल्स, ये 2 ऑरिकल्स हो गए, और 2 वेंट्रिकल्स। ओके, आगे ऑरिकल्स, दिस आर थिन मेम्ब्रेन। ये जो ऑरिकल्स हैं ना, ये दोनों ये थिन वॉल्ड होते हैं, क्योंकि इनको सिर्फ इनका फंक्शन है ब्लड रिसीव करना। देयर फंक्शन इज टू रिसीव ब्लड। राइट वाला डीऑक्सीजनेटेड, लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड। वेंट्रिकल्स नीचे का भाग, दिस इज थिक वॉल्ड, यानी इनका वॉल चौड़ा होता है क्योंकि इनको प्रेशर लगाना होता है।
दे पम्प्स ब्लड, ये ब्लड पंप करते हैं। इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो किडनी और ये लंग में ब्लड पंप करेगा साफ होने के लिए, और यहाँ से साफ ब्लड है तो पूरे शरीर में पंप करेगा फंक्शनिंग के लिए। नेक्स्ट दूसरी तरफ हम बात करें, वो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड ला रही है, यानी वो जिसको हम क्या बोलते हैं, वेसल्स जो हार्ट के अंदर ब्लड को ला रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जिसके बारे में बात कर रहे थे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बारे में। फर्स्ट देखें एंटीरियर वेना केवा, दूसरा है पोस्टीरियर वेना केवा। अब देखें एंटीरियर वेना केवा और पोस्टीरियर वेना केवा, ये दोनों राइट ऑरिकल्स में खुलते हैं। कहाँ खुलते हैं? राइट ऑरिकल्स में, और इनका काम होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, ठीक ना। ऐसे ही हो गया नीचे से, ये होगा ऊपर से, ठीक। ये हो गया ऊपर का एंटीरियर, नीचे वाला हो गया आपका पोस्टीरियर। एंटीरियर का मतलब अगर मान लीजिए हार्ट यहाँ पे है तो इसके ऊपर वाले भाग से पूरा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको एंटीरियर वेना केवा लेके आएगा, और पोस्टीरियर का मतलब नीचे से। देखें आप, एंटीरियर वेना केवा, इसको सुपीरियर वेना केवा भी नाम देते हैं। इट ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आप याद रखेंगे इधर जो भी आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट दैट इज हेड, चेस्ट, आर्म टू राइट ऑरिकल्स, ठीक। पोस्टीरियर वेना केवा जिसकी हम बात करें, जिसको इन्फीरियर वेना केवा भी बोलते हैं, वो देखो सुपीरियर है तो बॉडी का सुपीरियर भाग से लेके आएगा, इन्फीरियर है तो इन्फीरियर भाग से लेके आएगा। देखिए आप, एब्डोमेन एंड लेग्स यहाँ से लेके आता है। इट ब्रिंग्स ब्लड फ्रॉम लोअर बॉडी पार्ट, ये भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाएगा। कौन सा ब्लड लेके आएगा? ये डीऑक्सीजनेटेड। नाउ अब वो वेसल्स जो हार्ट से बाहर जा रहे हैं, निकल रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये देखें यहाँ बात करें, इसमें आपका पल्मोनरी आर्टरी ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी। हमने इससे पहले डायग्राम बनाया ही था। स्टार्ट्स फ्रॉम राइट वेंट्रिकल, देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से? इस जगह से, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होगा, एंड कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स, यानी यहाँ से स्टार्ट होके ये अब ब्लड कहाँ लेके जाएगा? देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट होगा और ब्लड लेके जाएगा कहाँ? लंग्स में, ओके। वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ और लंग्स तक जाएगा, पल्मोनरी। नेक्स्ट अरोटा, इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ये देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये कहाँ लेके जाएगा? बॉडी पार्ट में। कहाँ लेके जाएगा वो? बॉडी पार्ट में। इट अराइजेस फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल एंड कैरिड, कंडीशन यही है कि राइट भाग में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं तो ये डीऑक्सीजनेटेड लेके जाएगा, लेफ्ट भाग में ऑक्सीजनेटेड होता है, ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ओके। Okay dear students, now we'll talk about very important part, that is heart. Now we are going to talk about the coronary arteries, okay. coronary word ये हार्ट के लिए यूज़ होता है। कोरोनरी आर्टरीज वो आर्टरीज हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही हैं। अब हार्ट को ब्लड की क्या ज़रूरत है? उसी के अंदर अगर ब्लड भरा हुआ है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि हर एक सेल्स तक ब्लड पहुंचाना वो कैपिलरीज से ही पॉसिबल है। कैपिलरी वॉल्स, कैपिलरी जो हैं, जो आर्टरीज से कैपिलरीज में जो वेसल्स डिवाइड होते हैं, कैपिलरीज कैन रीच द ब्लड टू एवरी सेल्स, यानी हर सेल से सेल तक अगर ब्लड पहुंचाने की बात करें तो सिर्फ कैपिलरी से ही कर सकते हैं। तो हार्ट में भी होती है कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन्स। आर्टरीज वो हैं जो हार्ट को ब्लड लेके आते हैं, साफ ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो, जिसमें ग्लूकोज हो, और कोरोनरी वेन्स वो नसें होती हैं, वो वेसल्स होते हैं जो हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी जो सेल्स ने इस्तेमाल किया तो उसके अंदर कचरा बच गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, उनको वो फिर लेके कहाँ जा रहे हैं? राइट ऑरिकल्स में। तो उनके बारे में बात करें। कोरोनरी आर्टरीज, आई होप सबको समझ में आ गया। आर्टरी विच सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी आर्टरी, यानी ये आर्टरी जो इस हार्ट को ब्लड दे रहे हैं ना, उनको आर्टरी बोलेंगे। यहाँ से फिर जो गंदा खून लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे? राइट ऑरिकल्स में, उनको कोरोनरी वेन्स बोलेंगे।
आपको आई होप समझ में आ गया। 2 डिसीजेस थे, थोड़ा उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट है इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन। अब मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, जैसे कि ये आर्टरीज है जो ब्लड, आर्टरी रेड कलर की हैं जो ब्लड लेके आ रही हैं और हार्ट तक पहुंचा रही हैं। ठीक, मान लो कोई आर्टरी हो गया, अब ज़्यादा ऑयली खाने से कैल्शियम ऑक्सलेट वगैरह का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। मान लो यहाँ डिपोजिशन स्टार्ट हो गया इस साइड से भी और इस साइड से, तो अब जो इसमें ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाएगा। अरे ब्लड इसमें से जब बंद हो रहा है ये पाइप, तो ऑटोमेटिकली इसमें से कम ब्लड जाएगा। ये जब वेसल्स बंद हो रहे हैं तो ये ब्लड कम जाएगा। ठीक, अब ये धीरे 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 इसको टेस्ट कराते हैं, मतलब दर्द होना स्टार्ट हो जाता है हार्ट में। तो जो पेशेंट है ना उसको पहले ही पता चलने लगता है कि कुछ गड़बड़ है, उसके लिए टेस्ट कराते हैं। फिर उसमें परसेंटेज वाइज पता चलता है कि 50% ब्लॉक हुआ है, 60% ब्लॉक है, 70% ब्लॉक है या 100% ब्लॉक है। तो उसके बाद अब वो उनका सर्जरी कराना पड़ता है, जो बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। आप देखिए, फिर सपोज करो यहाँ से अगर ये धीरे धीरे बंद हो रहा है, तब ऑब्वियस बात है जो आगे सेल है, जैसे मान लो यहाँ ब्लॉकेज हो गया, तो जहाँ जहाँ ये आर्टरी जा रही है इधर के सेल्स को इतने को अब यहाँ, तो अब ब्लड नहीं मिलेगा, तो यहाँ दर्द स्टार्ट होने लगता है। अब देखिए क्या है, ड्यू टू ब्लॉकेज और डेडनिंग ऑफ द सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया लेड्स टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट अटैक। बोला कि अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में वहाँ पे ब्लॉकेज हो गया और वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचा, जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो सिंपल है कि वहाँ का सेल मर जाएगा ना। अब ऑक्सीजन ही नहीं आ रहा है तो सेल मरेगा ही। अब वो मर गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक बोलते हैं। हार्ट अटैक आने का मतलब वहाँ का सेल मर गया है। अब वो वेन्स अगर इधर 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 कहाँ हार्ट अटैक आया है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, हार्ट अटैक आ गया, अब वो उतना भाग काम करना बंद कर देगा। आदमी ज़्यादातर मर जाते हैं या कुछ जो बच जाते हैं वो उनका छोटे से अंग का अगर इन्फेक्शन हुआ हो, छोटे से पार्ट का, तो वो बच जाते हैं। अदरवाइज अगर मेजर है तो उनको मरना कन्फर्म है। अगला वर्ड क्या है, एंजिना पेक्टोरिस। अब एक्चुअली होता क्या है कि सपोज करिए हार्ट धीरे धीरे ब्लॉक हो रहा है, तो देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज सप्लाइड टू द हार्ट। यानी ऑक्सीजन धीरे कम होने लगेगा ना सप्लाई। जब हार्ट ब्लॉक हो रहा है तो धीरे धीरे ब्लड कम जाएगा, जब ब्लड कम जाएगा, कम पहुंचेगा सेल्स तक, तो ऑक्सीजन भी कम जाएंगे। जब ऑक्सीजन कम जा रही है तो उन सेल्स में दर्द स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है, दर्द। वहाँ पे दर्द बहुत तेज़ी से होने लगता है। हार्ट अटैक से पहले उस दर्द को हम बोलते हैं क्या, एंजिना पेक्टोरिस। क्या बोलेंगे, एंजिना पेक्टोरिस। तो एंजिना पेक्टोरिस एक दर्द है जो हार्ट अटैक से पहले आता है, जब वेसल्स कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉक होने के बाद टिश्यूज तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा था। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या है, जब ब्लॉकेज हो गया, ब्लड नहीं पहुंचा, तो वो जो टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, वो टिश्यूज मर जाते हैं। उनको बोलोगे आप, वहाँ पे हो गया मायोकार्डियल इन्फेक्शन या हार्ट अटैक। आई होप आपके समझ में। विच रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द हार्ट, यानी हार्ट के अंदर मिलने वाले सारे वॉल्व्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप देखे हैं राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी ये वॉल्व कहाँ प्रेजेंट है, सबसे पहले हमने स्टार्टिंग में ही बताया, फिर से आप देख लें। राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स है ना, इन दोनों के बीच में जो ये वाला वॉल है ना, आप इसको बोलते हो क्या, राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। अब देखें ये ब्लड कहाँ से कहाँ तक रेगुलेट करेगा, यानी राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आने देगा, लेकिन जब कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड को राइट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल में जाने से रोकेगा। ओके, नेक्स्ट इट हैज़ 3 फ्लैप्स, इसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर, 1 2 3, ठीक ना, 3 फ्लैप्स होते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। इट इज़ लोकेटेड इन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, यानी राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये प्रेजेंट होता है। आपका कौन सा वॉल्व हो गया, राइट आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका फंक्शन, वॉल्व हर जगह
दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ये बैक फ्लो ब्लड क्या है उसको रोक देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी हम लेफ्ट साइड की बात करेंगे। वैसे ही लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो प्रेजेंट है वॉल्व, इसको आप क्या बोलते हो, लेफ्ट ऑरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। बहुत ईजी हो गया ये, देखिए ये हो गया क्लियर। इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ये राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट था, अब यह लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकुलर के बीच में प्रेजेंट है। इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड। उसको बाई बोल रहे हैं क्योंकि इसमें दो फ्लैप हैं, सिर्फ दो। ट्राई में कितने थे, 1 2 3, ट्राइकस्पिड में 3 थे। दे हैव टू फ्लैप्स, दे आर लोकेटेड इन लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स। बाइकस्पिड, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये नेम पूछता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व। क्वेश्चन पूछता है विच वॉल्व इज कॉल्ड मिट्रल वॉल्व और मिट्रल वॉल्व इज लोकेटेड इन विच पोजीशन। तो आपको याद रखना है कि जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वॉल्व है उसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। ओके, अब ये इट प्रिवेंट्स द, ये ब्लड को ऑरिकल से वेंट्रिकल में आने देता है, लेकिन जब ये वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ये वेंट्रिकल से ऑरिकल में ब्लड को जाने से रोकता है, इसका यही फंक्शन है। नेक्स्ट, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व। पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व ये खास वाल्व्स हैं। अब देखें, जैसे ये वेंट्रिकल हो गया ना, वेंट्रिकल जब ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो इससे ब्लड अब जाना फ्लो करेगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी में राइट वाले से और अरोटा में लेफ्ट वाले से। यहाँ देखें, यहाँ से फ्लो हो रहा है ये अरोटा में। ओके, तो अब देखिए आप बात क्या है, पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व आर लोकेटेड एट द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी। यानी अब ये जो राइट वेंट्रिकल है ना, ये जो प्रेशर बनाएगा तो इससे ब्लड इस आर्टरी में जाएगा, इसका क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है इसका, यानी ये लंग्स के लिए जाएगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व का मतलब सर्कुलर शेप के वाल्व होते हैं इस टाइप के, ठीक। इसमें 3 फ्लैप्स होंगे। कितने फ्लैप्स होंगे, इनका डिवीजन 3 होता है, जैसे 1 2 हो गया ना, 1 2, उसमें एक और डिवाइड हो जाएगा 3 फ्लैप्स होंगे। और ये दिस प्रिवेंट द, अब जैसे यहाँ से ब्लड ऊपर चला गया, जब वो वेंट्रिकल रिलैक्स होगा ना तो ब्लड वापस आता है। तो अब ये पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को आने से रोकता है। क्लियर, आगे देखें। एरोटिक सेमीलूनर वाल्व, ये जैसे कि पल्मोनरी वाला हमने देखा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करता है, वैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, यानी ये जो अरोटा वाला पैसेज है ना, इसमें ये जो वॉल्व्स है ना, ये जो ब्लड है उसका बैक फ्लो रोकेगा। यानी हार्ट कॉन्स्ट्रिक्ट हुआ, इससे प्रेशर बन के ब्लड इस वेसल्स में गया अरोटा में। कुछ देर के बाद जब ये वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ब्लड अरोटा से वेंट्रिकल में आना चाहेगा, लेकिन ये वॉल्व उसको रोकेगा। तो इसका क्या नाम है, एरोटिक सेमीलूनर वॉल्व। क्वेश्चन है कहाँ स्टार्टेड है, इट लोकेटेड एट अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अरोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कहाँ से है, अरोटा और लेफ्ट वेंट्रिकल इन दोनों के पॉइंट्स के बीच में है। इट इज पॉकेट शेप्ड एंड 3 नंबर, ये भी पॉकेट शेप्ड है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पॉकेट शेप्ड वॉल्व किनको बोलते हैं, तो ये सेमीलूनर वॉल्व्स को बोलते हैं। ओके, इनका नंबर 3 होता है। वही अगर हम बात करें राइट ऑरिकल्स और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में जो है वो है आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट ऑरिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है जो है आपका बाइकस्पिड वॉल्व, इसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व। सो आई होप आपको वॉल्व समझ में आया होगा। वॉल्व का वर्क है टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी ब्लड पीछे ना आ जाए, इसलिए उसको बना के। Okay students, now we'll talk about the cardiac cycle. Cardiac cycle means we'll talk about the systole and diastole movements of the heart. यानी डायस्टोल और सिस्टोल कब होते हैं, क्यों होते हैं, और उनका पूरा रिदम देख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ईच हार्ट बीट हैज़ 2 स्टेप्स, यानी हर एक हार्ट बीट में 2 स्टेप होता है। एक होता है सिस्टोल, दूसरा होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, चाहे वो ऑरिकल्स में हो या वेंट्रिकल्स में। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, यानी दूर जाना। ठीक,
तो यहाँ देखें आप सिस्टोल, आर्टरीज और आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट्स फर्स्ट फॉलोड बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी पहले ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला प्रोसेस है ना, कॉन्ट्रैक्ट करना, इसको हम बोलते हैं साइस्टोल। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टोल बोलेंगे। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन फेज, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फेज भी बोलते हैं। आगे अगर हम बात करें डायस्टोल की, तो ऑरिकल्स एक्सपैंड, यानी जो ऊपर ऑरिकल्स हैं ये एक्सपैंड होंगे तो इनको बोलेंगे डायस्टोल, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बोलेंगे सिस्टोल। अब ये ऑरिकल्स अगर दूर जा रहे हैं, इसके बाद देखिए ये बारी बारी से होता रहता है। एक बार ऑरिकल अगर रिलैक्स किया तो फिर वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, फिर ऑरिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये मेंटेन करने के लिए ब्लड प्रेशर और ब्लड का फ्लो मेंटेन करने के लिए पूरे बॉडी में ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन यानी साइस्टोल और डायस्टोल कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इस सिस्टोल डिस्टोल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं, और एक रिदमिक मूवमेंट को हम कार्डियक साइकिल बोलेंगे। आगे देखें हार्ट साउंड, यानी हमने बेसिकली देखा है हार्ट के अंदर से दो साउंड आता है, एक लब और एक डब। तो अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि क्या कारण है कि लब डब साउंड आता है, तो थोड़ा सा आप इस मैप पे आए। यानी देखो ऑरिकल से जब ब्लड वेंट्रिकल्स में फ्लो होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, अब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो अब ये जो वॉल है आपका, बाई का स्पीड और ट्राई का स्पीड जो वॉल्स है ना, बाई का स्पीड एंड ट्राई का स्पीड वॉल्व्स, ये बंद होते हैं। इनके बंद होने से लब साउंड आता है, और कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में इंटर कर जाएगा। फिर जब ये रिलैक्स करता है तो वो ब्लड वापस आता है ना, तो इसको अब वेंट्रिकल में ब्लड ना आए इसलिए ये सेमी लूनर वॉल्व बंद होते हैं, जिससे कौन सा साउंड प्रोड्यूस होता है? डब। आप देखें साउंड लब, इट इज हर्ड व्हेन बाइकास्पिड एंड ट्राइकास्पिड वॉल्व्स गेट शार्पली क्लोज्ड। यानी अगर हम बात करें कि बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड जो वॉल्व्स हैं, ये वॉल्व हो गया आपका और ये वॉल्व हो गया, ये हो गया आपका बाइकास्पिड और ये आपका हो गया ट्राइकास्पिड। जब ये दोनों वॉल्व्स बंद होते हैं ना तो ये आपका लब डाउन प्रोड्यूस होता है। अब ये वॉल्व बंद होने का मतलब, जैसे मान लो ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड को इसमें नहीं जाने देना है, ऑरिकल्स में नहीं जाने देना है, तो ये वॉल्व बंद होगा ना तो लब साउंड प्रोड्यूस होता है। और डब साउंड की बात करें, ये मान लो अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड इसमें चला गया है, ऊपर चला गया पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा में। अब ये जब रिलैक्स करेगा, डायस्टोल करेगा, तो ये ब्लड फिर प्रेशर के साथ वापस नीचे आएगा, लेकिन अब इस ब्लड को वेंट्रिकल में नहीं इंटर करने देना है, इसलिए यहाँ पे जो वॉल है सेमी लूनर वॉल, ये बंद होंगे, तो इनके बंद होने से फिर डब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो लब डब साउंड आई होप आपको समझ में आ गया। डब देखें, इट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सेमी लूनर वॉल गेट क्लोज्ड एट बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी जब वेंट्रिकल डायस्टोल दूर जाएगा तो ये वॉल्स बंद हो जाते हैं। इट अकर एट द रूट ऑफ एरोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी, यानी ये अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के रूट पे दोनों वॉल्स हैं, तो यही होता है। ये हो गया आपका लब साउंड, ये हो गया आपका डब साउंड। आई होप आपको यह इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। हम अगर बात करें रेट ऑफ हार्ट बीट की, अगर हम रेट ऑफ हार्ट बीट की बात करें तो जितना ऑर्गेनिज्म छोटा है, यानी जीव जितना छोटा है, उसका रेट ऑफ हार्ट बीट उतना ही ज़्यादा होता है। और अगर हम बात करें अगर ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा है, जैसे एलिफेंट हो गया, तो उसका पर मिनट सिर्फ 15 बार हार्ट बीट होता है। वो डिपेंड करता है उसके बॉडी रेशियो का। बॉडी बड़ा है तो हार्ट भी बड़ा होगा, तो ज़्यादा दूर तक ब्लड सर्कुलेट करना होता है, इसलिए रेट ऑफ हार्ट बीट कम होता है। बड़े ऑर्गेनिज्म में, छोटे में ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें, जैसे सपोज करो हमारे हार्ट बीट बढ़ेगा कब, मान लो अगर कोई आपने एक्सरसाइज कर दिया या इमरजेंसी का सिचुएशन है, जैसे एड्रेनलिन हार्मोन वगैरह सिक्रीट हो गया, तो उस केस में हमारा हार्ट बीट बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और आप नॉर्मल अगर हैं तो हार्ट बीट आपका स्लो रहता है। हार्ट बीट बढ़ेगा तभी जब आपका रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, यानी या तो इमरजेंसी की सिचुएशन है या आप एक्सरसाइज कर रहे हो, means overall when your body needs more oxygen, rate of heartbeat increases, otherwise it is normal. Okay, important part of the heart that is pacemaker। यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, यहाँ भी। तो देखें ध्यान से थोड़ा, पेसमेकर इम्पल्स विच स्टार्ट्स हार्ट बीट अराइजेस इन पेसमेकर, यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो हार्ट बीट के लिए पूरा एक इम्पल्स का जरूरत होता है। मतलब इम्पल्स का मतलब होता है वेव्स, यानी चार्ज की जरूरत होती है, ठीक है, कमांड की जरूरत होती है। मीन्स पेस मेकर इज द कमांड
वो यही कमांड स्टार्ट करता है और इसी के कमांड पे पूरे हार्ट बीट ऑपरेट करता है। मतलब क्या है समझे, देखें आप पहले आप मैं आपसे समझ लें इसको। यानी पेसमेकर में इम्पल्स स्टार्ट होता है जिससे हार्ट बीट का फंक्शन हो सके या फंक्शन करे। देखें जैसे ये एसए नोड, पेसमेकर को हम दूसरा नाम देते हैं एसए नोड। कौन सा नाम है तो इसका एसए नोड यानी साइनो आर्टेरियल नोड। अब देखिए जहाँ पे ये सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा मिलते हैं राइट ऑरिकल्स में, उसी जगह पे ये होता है एसए नोड। अब एसए नोड अपने यहाँ से जो इम्पल्स है उसको देगा किसको, एवी नोड को। एवी नोड कहाँ है, देखिए एवी नोड इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब जो ऑरिकल्स को सेपरेट कर रहा है, इंटर ऑरिकल का मतलब दो ऑरिकल्स के बीच में जो सेप्टम है ना, उनके यहाँ बिल्कुल जो ट्राइकस्पिड वॉल है इसके ऊपर है आपका एवी नोड। ओके, आपका हो गया एवी नोड। अब उसके नीचे देखिए, अब यहाँ से बंडल्स ऑफ फाइबर्स निकलते हैं एवी नोड से, इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्या बोलेंगे इसको, बंडल ऑफ हिस। अब ये अलग अलग हो जाते हैं राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। इनका राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स आप देखो इसको बोलते हैं बंडल ब्रैंड्स, यानी जो राइट वेंट्रिकल में हो गया और जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। और ये जो बंडल ऑफ हिस है इससे बिल्कुल पतले पतले आप देखिए कैपिलरीज जैसे फाइबर्स निकलते हैं। फाइबर्स निकलेंगे बिल्कुल पतले पतले जो पूरे हार्ट में स्प्रेड आउट हो जाते हैं, इनको बोलते हैं पुरकिंजी फाइबर। क्या बोलेंगे इनको, पुरकिंजी फाइबर। अब देखिए बिल्कुल पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। ये पूरा मैकेनिज्म है जिससे यहाँ से पूरे हार्ट में एक इम्पल्स क्रिएट होता है, एक साइन क्रिएट होता है, एक कमांड क्रिएट होता है जिससे कि पूरा हार्ट प्रॉपर फंक्शनिंग करे। ओके, अगर यहाँ से अगर ये कमांड नहीं गया तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन यानी सिस्टोल डायस्टोल मूवमेंट नहीं होगा। किसी किसी इंसान में ये सिस्टम फेल हो जाता है, कमांड नहीं देता है, तो हम बाहर से वहाँ पेसमेकर लगाते हैं। कितना बड़ा बैटरी जैसा सेल होता है उसको इसी जगह पे फिक्स करते हैं बिल्कुल ऐसे नोड पे, और फिर ये कमांड देना स्टार्ट करता है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विल स्टडी अबाउट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट। डायग्राम से मैंने एक सिंपल डायग्राम लिया ताकि आपको इसका लोकेशन समझ में आ जाए। पूछता है ऐसे नोड कहाँ है, तो आप बोलेंगे राइट ऑरिकल्स। फिर बोलेगा एवी नोड कहाँ है, तो जहाँ इंट्रा ऑरिकुलर सेप्टम, ये ट्राइकस्पिड बॉल के ऊपर दोनों के बीच में, ठीक। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखें आप, ऐसे नोड साइनो आर्टेरियल नोड वॉल्स ऑफ राइट ऑरिकल्स, यानी दिस आर लोकेटेड ऑन द वॉल्स ऑफ राइट ऑरिकल्स। नेक्स्ट एवी नोड एंट्रोवेंट्रिकुलर नोड फाउंड नियर द ट्राइकस्पिड वॉल, ये ट्राइकस्पिड वॉल के पास पाए जाते हैं। और इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, यानी दो ऑरिकल्स को जो सेपरेट करता है सेप्टम, उसके ठीक राइट साइड में मिट्रल वॉल के ऊपर होते हैं। ओके, ठीक है, सॉरी ये मिट्रल वॉल नहीं है, ये ट्राइकस्पिड वॉल के ऊपर होते हैं, ठीक है। आगे देखें, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बंडल ऑफ हिस, यहाँ देखें, यहाँ जो एवी नोड है यहाँ से फाइबर्स निकलते हैं बहुत सारे, उनको यहाँ से जो निकल रहा है ना इसको बंडल ऑफ हिस बोलेंगे। और ये डिवाइड हो जाता है राइट और लेफ्ट में, और फिर इनसे निकलते हैं पुरकिंजी फाइबर्स जो मैसेज या इम्पल्स पूरे हार्ट में फैलाते हैं। देखें आप, बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ मस्कुलर फाइबर्स बिगिन फ्रॉम एवी नोड, बोला है कि वो फाइबर जो एवी नोड से बाहर निकलता है ना उसे आप बोलेंगे बंडल ऑफ हिस। एंड एक्सटेंड टू इंटरवेलिकुलर सेप्टम, बोला है कि वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी ये सेप्टम हो गया जो राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से अलग कर रहा है, ये भी अलग अलग हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में अलग, लेफ्ट वेंट्रिकल में अलग, ताकि वहाँ मैसेज ले जाना आसान हो, इम्पल्स ले जाना आसान हो। सेप्टम इट हैज़ ब्रांच ऑफ फाइबर रनिंग अलोंग द वेंट्रिकुलर वॉल कॉल्ड पुरकिंजी फाइबर, यानी जो बंडल ऑफ हिस है ना इसके पास बहुत सारे फाइबर्स हैं जो वेंट्रिकुलर वॉल्स में दौड़ रहे हैं, मतलब वहाँ प्रेजेंट हैं, उनको आप क्या बोलते हो, पुरकिंजी फाइबर। दिस ऑल फॉर्म्स ए सिस्टम विच क्रिएट्स ए इम्पल्स, यानी ये ऐसे एवी, फिर ये बंडल ऑफ हिस, सीक्वेंस भी पूछ सकता है आप, ऐसे नोड, फिर एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजी फाइबर, ये सीक्वेंस याद रखेंगे। ऐसे ये मैसेज ट्रैवल करता है और पूरे हार्ट के सिस्टम को ये ऑपरेट यानी फंक्शन करने में मदद करता है। आर्टिफिशियल पेसमेकर उसमें लगाया जाता है जिसका ये ऐसे नोड
ये जो मैसेज या इम्पल्स जनरेट कर रहा है, ये अगर नहीं कर पा रहा है किसी रीज़न से, तो आप इसको यहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, बाहर से पेसमेकर लगाया जाता है। आपने देखा होगा अगल बगल शायद किसी को लगा हो। तो ये था बेसिक पेसमेकर का फंक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, share it to your friends so that they can be benefited. Thank you. Have a great day.